क्या सच में सिकंदर भारत जीत कर गया था, या फिर इतिहास की किताबों ने हमें आधी सच्चाई ही बताई है? क्या पोरस एक हारा हुआ राजा था, या वह योद्धा जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को रोक दिया? आज की यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। यह कहानी है अहंकार बनाम आत्मसम्मान की, रणनीति बनाम साहस की, और उस सच की जिसे समझना आज भी आसान नहीं। मकदूनिया का युवा राजा सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, एक ऐसा विजेता था जिसने 20 साल की उम्र में ही सत्ता संभाल ली थी और कुछ ही वर्षों में ग्रीस, मिस्र, फारस और मध्य एशिया तक अपना साम्राज्य फैला दिया। उसका सपना था दुनिया का अंत तक जीतना। फारस को हराने के बाद उसकी नजर पूर्व की ओर मुड़ी और वह बढ़ चला भारत की तरफ, एक ऐसी भूमि जिसके बारे में उसने सुना था कि यहाँ अपार धन, शक्तिशाली राज्य और युद्धक हाथियों की सेना है। उधर उत्तर पश्चिम भारत में झेलम और चिनाब नदियों के बीच एक शक्तिशाली शासक राज कर रहा था, पौरव वंश का राजा पोरस, जिसे कई स्रोतों में पुरु या पुरुषोत्तम भी कहा गया है। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि अपने क्षेत्र की स्वायत्तता और सम्मान का प्रतीक था। उसके पास विशाल सेना तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज थी उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और युद्धक परंपरा। साल था लगभग 326 ईसा पूर्व। सिकंदर अपनी सेना के साथ सिंधु नदी पार कर चुका था। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को हराया या उनसे संधि कर ली, लेकिन जब वह झेलम नदी के किनारे पहुंचा तो सामने था पोरस, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जो झुकने वाला नहीं था। यह युद्ध इतिहास में बैटल ऑफ द हाइडास्पीस के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी उस समय उफान पर थी। एक तरफ सिकंदर की सेना, तेज, प्रशिक्षित घुड़सवारों और फालनिक्स व्यवस्था में माहिर। दूसरी तरफ पोरस की सेना, विशाल हाथियों के साथ, जो उस समय की सबसे डरावनी युद्ध मशीन माने जाते थे। अब सवाल था, नदी कैसे पार की जाए? सामने दुश्मन तैयार खड़ा है। यहीं सिकंदर की रणनीति सामने आती है। उसने सीधे टकराने के बजाय छल का रास्ता अपनाया। कई दिनों तक वह नदी किनारे इधर उधर हलचल करता रहा ताकि पोरस को भ्रम रहे कि हमला यहीं होगा। फिर एक रात तेज बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर वह अपनी चुनी हुई सेना के साथ ऊपर की ओर गया और एक संकरी जगह से नदी पार कर गया। सुबह जब पोरस को खबर मिली, तब तक सिकंदर नदी के पार था। पोरस ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। मैदान सजा और शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। युद्ध का दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था। एक तरफ यूनानी घुड़सवारों की तेजी, दूसरी तरफ भारतीय हाथियों की गर्जना। पोरस ने अपने हाथियों को आगे रखा ताकि दुश्मन की फॉलिंग्स टूट जाएं। हाथियों ने शुरुआत में यूनानी सेना में खलबली मचा दी। घोड़े डरने लगे, सैनिक बिखरने लगे। लेकिन सिकंदर भी कोई साधारण सेनापति नहीं था। उसने अपनी कैवलरी को किनारों से घुमाकर हमला करने का आदेश दिया। धीरे धीरे उसने पोरस की सेना को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। हाथी, जो शुरू में ताकत थे, बाद में नियंत्रण से बाहर होने लगे और अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचाने लगे। फिर भी पोरस पीछे नहीं हटा। वह अपने हाथी पर खड़ा होकर आखिरी दम तक लड़ता रहा। घायल होने के बावजूद उसने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। यह वही क्षण था जिसने सिकंदर को भी प्रभावित किया। आखिरकार जब पोरस थक चुका था और उसकी सेना कमजोर पड़ गई, तब उसे बंदी बना लिया गया। उसे सिकंदर के सामने लाया गया और यहीं पर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध संवाद हुआ। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने बिना झिझक जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, ट्रीट मी एज अ किंग। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था। यह एक पराजित राजा की आवाज नहीं थी। यह आत्मसम्मान की घोषणा थी। सिकंदर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया, बल्कि उसका राज्य और भी बड़ा कर दिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सिकंदर जीत गया था तो उसने अपने दुश्मन को फिर से राजा क्यों बनाया? क्या यह उसकी उदारता थी, या फिर वह पोरस की शक्ति और स्थानीय समर्थन को समझ चुका था? इतिहास के स्रोतों को देखें तो हमें मुख्य जानकारी यूनानी लेखकों से मिलती है, जैसे अरियन, प्लूटार्क और कर्टियस रूफस। ये सभी सिकंदर को विजेता बताते हैं, लेकिन साथ ही पोरस की वीरता की भी खुलकर प्रशंसा करते हैं। भारतीय स्रोत इस युद्ध पर कम बोलते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इस घटना का विश्लेषण किया है। आर.एस. शर्मा अपनी पुस्तक इंडियाज एंशिएंट पास्ट में बताते हैं कि यह युद्ध आसान जीत नहीं थी और सिकंदर की सेना को भारी नुकसान हुआ था। रोमिला थापर अर्ली इंडिया में लिखती हैं कि पोरस की हार के बावजूद उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत बनी रही। ए.एल. बाशम भी मानते हैं कि यह युद्ध सिकंदर की अंतिम बड़ी विजय थी, जिसके बाद उसकी सेना आगे बढ़ने से हिचकने लगी। सबसे बड़ा संकेत हमें सिकंदर की सेना से मिलता है। जब वह आगे गंगा की ओर बढ़ना चाहता था तो उसके सैनिकों ने साफ मना कर दिया। वे थक चुके थे और उन्हें भारत के और बड़े राज्यों
जैसे मगध की शक्ति का डर था। अगर सिकंदर इतना ही अजेय था तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार क्यों किया? यही वह बिंदु है जहां से कहानी बदलती है। सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वह भारत के अंदरूनी हिस्सों को जीत नहीं सका। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सिकंदर विजेता था क्योंकि उसने युद्ध भूमि पर पोरस को हरा दिया, या पोरस असली विजेता था क्योंकि उसने अपने साहस और आत्मसम्मान से सिकंदर को प्रभावित किया और उसका राज्य भी बचा लिया? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होता। यह सम्मान, रणनीति और परिस्थितियों का भी खेल होता है।